हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हमारा सुबह का नाश्ता वास्ता होने के बाद, सारे काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर बातें बातें की सबसे, और उसके बाद में लग गए हम फ्रिज साफ़ करने का। क्योंकि कई दिनों से हम सोच रहे थे कि फ्रिज साफ़ कर दे, लेकिन कभी ये काम कभी वो काम, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली आज हमने सोचा आज लग ही जाते हैं। तो ऊंचाई इतनी है उसकी कि हम खुद ही स्टूल रख के मुझे पहुंचना होता है, नहीं तो ऊपर तक साफ़ नहीं हो पाती है। तो अभी साफ़ कर देते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, अंदर से लग रहा था। हालांकि जब अभी गए थे तो उसके पहले मैंने नवरात्रों में इसको साफ़ करी थी। हाँ, नवरात्रों के 1-2 दिन पहले मैंने साफ़ करी थी, और बस उसी के बाद ही हफ्ते भर बाद चले गए। तो गंदी नहीं थी सर, लेकिन सामान वामान रखो तो रखा रहता इतने दिन, 2 महीने, तब पर भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो इसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और सब्जियां रखने का, आम, अब तो मैंगो खूब बढ़िया से आ रहे हैं, तो आम रखने का थोड़ा जगह वगह बनाए क्योंकि होता है ना कि जब सामान ही रखना है तो सूजी वूजी हमने सब बहुत से सामान इसमें ऐसे रख, सूजी, छोले, राजमा, जो भी कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा ख़राब होने वाली होती हैं, तो वो इसमें रख देते हैं। बाहर भी रखे रहते हैं तो ख़राब नहीं होते, उसमें कुछ चीज़ें डाल के रखनी होती, स्टोर करके रखनी होती। तो कभी मैं वीडियो बनाऊंगी हर चीज़ का, कि हम कैसे सारी चीज़ें स्टोर करते हैं, तो उसका मैं वीडियो बनाऊंगी किसी दिन। और कभी कीड़े नहीं लगते हमारे सामानों में, तो चाहे जितने दिन, कोई यकीन नहीं करेगा, मेरे पास दाल रखी है, मेरे ख्याल से हो गया है, काली मसूर की दाल है वो रखी है। कम से कम 6 साल हो गए होंगे, और 6-7 साल हो गए होंगे। और इन 6-7 सालों में मेरी वो दाल ख़राब नहीं हुई, एक भी कीड़ा नहीं लगा, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा। और सभी लोग जानते हैं, मेरे घर वाले सभी लोग देखते हैं, मेरे मिलने वाले सब जानते हैं कि हम वही दाल जो है कितने दिनों से हमने स्टोर की। तो और उसको मैंने धुल के साफ़ करके अच्छे से, और बस स्टोर कर दिया था। और अभी भी अब ख़त्म होने वाली है, तो लेकिन कि अभी तक ख़राब नहीं हुई, एक भी कीड़ा उसमें ज़रा सा भी एक बारीक छेद भी नहीं हुआ। तो इसलिए हम स्टोर करते रहते हैं सामान। और दालें भी हमारी कभी इस तरह से, कभी कोई घुन वगैरह कुछ नहीं लगता है, कीड़े नहीं लगते हैं। तो लेकिन फिर भी हमने सोचा, थोड़ा सा था कि बाहर जाना है, कहीं डर होता है ना, नई जगह है, नया घर, अभी नई शिफ्टिंग की थी, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि लग जाए कहीं, तो थोड़ा ये डर था। तो इस वजह से फ्रिज में भर के सामान चले गए थे। और खाली भी क्या चलाते, और बंद करके जाओ तो फिर बाद में आओ तो फिर बहुत ज़्यादा सफाई करनी होती है, ख़राब होने का भी डर रहता है। इसलिए सबसे अच्छा रहता है फ्रिज चालू भी रहे, और सामान उसमें भी भर दो अगर कहीं जाना है। तो फिर हम बस लग गए इसी में आज सफाई करने। हमने कहा आज तो इसको करना ही करना है, और वो चले गए हैं कहीं, तो आज दिन भर के लिए फुर्सत। हमने कहा खाना वाना तो बनना नहीं है, तो चलो आज इसी में ही लग जाते हैं। आज मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, एक पैर में, मेरे बाएं पैर में पता नहीं क्या हो गया है, मतलब पंजे में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसमें चलने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अब घर घर के काम है तो थोड़ा सा तो करना होता ही है। तो देखो चमक गई हमारी फ्रिज, इतनी बढ़िया, एकदम चमचमा गई, एकदम न्यू ब्रांड लग रही है और ने चमका दिया अपनी फ्रिज, क्योंकि बहुत दिनों से ये पड़ी हुई थी और स्टोर बना हुआ था। तो आज हमने फाइनली इसको चमक गई ना, एकदम बढ़िया सी। और सारा सामान, तो देखो ये हमारी फ्रिज ऑर्गेनाइज हो गई है। ये हमने सफाई करने के बाद थोड़ा सा लगाया है। तो ये कसूरी मेथी, थोड़े से ड्राई फ्रूट, मिश्री, जो ये बच गए हैं डब्बे, जिनके धोने के लिए डब्बे धो के रखे हैं, वो सूखेंगे फिर इनको लगा के रखेंगे, क्योंकि वो भर गए थे डब्बे। और इलायची, सफ़ेद तेल, कोकोनट पाउडर, पापड़, और ये सबसे बढ़िया हमारे टॉफ़ी जो हम खाते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, ऑरेंज वाली, ये संतरे वाली, और ये
तो ये मेरी फ्रिज में हमेशा रहती हैं साथ में। तो कुछ इस तरह से हमने अरेंज किया। और ये हमारा रखा है मटर, जो स्टोर करते हैं गर्मियों में। इस बार ज़्यादा नहीं कर पाए थे, बहुत थोड़ा सा किया था, हालांकि थोड़ा सा ख़त्म हुआ है, अभी इतना बचा हुआ है। और ये डब्बे अब ये स्टोर कहें क्या कहें, क्योंकि बाहर रखने से ख़राब हो जाते हैं, कुछ न कुछ कीड़े कहीं कुछ होता है, और इसीलिए डब्बों में डाल के रख दिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बर्फ़ खाए ही कौन। तो इसलिए हम अपने ड्राई फ्रूट जितने होते सब इसी में रख देते हैं। और अभी कुछ बाहर पड़े हुए हैं, मखाने वगैरह इसमें नहीं रखे हैं, वो तो बाहर रख दिए हैं, लेकिन अभी इतना ऐसे ही ज़्यादा भर जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा बस इतना सा अभी तो अरेंज किया हुआ है। और ये नीचे से थोड़ा सा सब्जियां लाने वाली हैं, सब्जियां बची, और शिमला मिर्च देखो रखे रखे ही लाल हो गया। और ये अदरक वगैरह थोड़ी सी जो बची है, थोड़ी सब्जियां बाकी लानी हैं, और सामान थोड़ा सा रखा हुआ है। और ये हमारे सॉस वगैरह रखे हैं। तो कुछ इस तरह से अभी हमने अरेंज किया हुआ है। और अभी दूध वगैरह तो रखा ही है, अब इतना तो फ्रिज में रहता ही है। हाँ, सब्जी की बकेट अभी खाली है, ये तो शाम को भरेगी, जब कल लाएंगे सब्जियां, जब कल लाएंगे तभी भरेंगी ये। तो यहाँ मंडी लगती है शाम के समय, तो जब जाएंगे तभी लाएंगे कल। तो इस वजह से ये हमारी फ्रिज आज इतनी बढ़िया सामने सफाई करने के बाद थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ की है। तो आज सारा दिन इसी में ही लग गया, कुछ ना कुछ करते करते, और लाइट आती जाती रहती है, तो इस वजह से तो कान्हा खींच रहे थे हमारी फ़ोटो। शाम को कान्हा ने कहा दादी आपके फ़ोटो खींच देते हैं फ्रिज के साथ, तो कान्हा ने हमारी फ़ोटो खींच दी थी। हमने कहा चलो भाई और अभी बहुत से काम बाकी हैं, जो अभी हमने बर्तन निकाले हैं, इसमें से बहुत सा सामान ऑर्गेनाइज किया है। तो अभी कुछ रखना है, टंकियों में डालना है। जो इसमें रखा हुआ था, स्टोर किया हुआ, रख के चले गए थे, तो अभी उनको भी सही से अरेंज करना है। बाकी तो अपने फ्रिज में लगा दिया, सब्जियां लाऊंगी फिर भरूंगी सब्जियां। और फाइनली हमारी फ्रिज तैयार हो गई सब्जी भरने के लिए। तो चलो अभी बस मारती हूँ पोछा पहले, उसके बाद मैं बर्तन धुलती हूँ जो भी निकले हुए हैं। तो आज मेरी दोपहर पूरी इसी में हो गई। देखो लग रही है ना, चेहरे से ही थकान लग रही है। कोई नहीं, मेरी फ्रिज तो साफ़ हो गई, अब मैं कुछ भी सामान इसमें रख सकती हूँ। चलो भाई, अब भी और काम भी अभी बहुत बाकी हैं। तो उसके बाद लगा दिया था हमने झाड़ू वाड़ू, और शाम हो ही गई थी, तो हमने कहा चलो 5 बजे झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। और क्योंकि झाड़ू गंदगी तो थोड़ा बहुत तो फैल जाती, और दिन में वैसे भी धूल आ जाती, तो 2 टाइम तो मुझे करना ही करना पड़ता है। शाम को पोछा नहीं लगाती हूँ, शाम को बस झाड़ू मार के, और सुबह सुबह झाड़ू पोछा दोनों हो जाते हैं। तो धूल मिट्टी हो ही जाती, थोड़ा सा भी खुला एरिया है तो थोड़ा सा धूल आ ही जाती है। तो इस वजह से हमने कहा चलो पोछा भी लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और नहीं तो पैर रखो ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो हमने सोचा चलो बस पोछा ही लगा देते हैं, पूरे घर में लगा देते हैं पोछा। होता है ना कि गंदगी फिर अच्छी नहीं लगती है, और जब कोई चीज़ एकदम साफ़ सुथरी कर रहे हैं तो फिर उसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं बढ़िया। तो हमारा पोछा ओछा बढ़िया लग गया है। और हाथ मुंह धो के, अब लगी थी प्यास बहुत तेज़ से, और क्योंकि पानी भी ठंडा नहीं था, जब फ्रिज आज चालू की तो आज दिन भर फ्रिज बंद रही, पानी भी ठंडा नहीं था, लगाया इतनी देर में ठंडा ही नहीं हुआ। फिर हमने सोचा चलो जो भी है गर्म ही ठंडा कैसा भी है पी लेते हैं। तो प्यास इतनी ज़्यादा लग रही थी कि आज हम पूरी बोतल पानी पी गए। और देखो कितने बर्तन हम जो है जैसे स्टोर करने वाले सामान कहे हैं, बहुत से हैं बर्तन, सब धुला के रखा, पानी की बोतल सारी सब चीज़। और क्योंकि किचन में हमारे सामने से एकदम धूप आ रही है बहुत तेज़, तो ये एकदम साफ किचन भी हमने एकदम चमका दिया था, और बर्तन रखे हैं, अब इनको सब उठा के फिर रखना है, संभालना है। और अब मेरा मन हो रहा था चाय पीने का, तो हमने कहा चलो थोड़ी सी चाय बनाते हैं, क्योंकि ये थकान तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है और शाम भी हो गई है।
तो हर शाम होने में कितना ही टाइम अब है, तो हमने सोचा चलो 1 कप चाय बना लेते हैं अपने लिए, और साथ साथ में थोड़ा सा बर्तन इधर उधर कर देते हैं, और जिसमें हम जैसे रखते हैं चम्मच वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो हमने कहा उसके लिए भी एक निकाला है जार, तो उसमें भी रख लगा देंगे। तो थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ऐसे करने के लिए, बहुत होता है काम, और ना करो तो कुछ भी है, और कर लो तो बहुत काम निकल आते हैं। तो इसी तरह हम कुछ ना कुछ काम निकालते ही रहते हैं दिन में। अब करें क्या दिन में बैठ के सारा दिन, तो सुबह के काम हो जाते हैं, शाम को खाने पीने में 2 टाइम खाने पीने में निकल जाता है, दोपहर भी खाने में निकल जाता है, बनाने बनाने में। तो इसलिए जो भी फिर समय मिलता है तो कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं, या तो फिर कुछ सफाई वगैरह कुछ करते हैं, क्योंकि अब सामान सब सेटिंग धीरे धीरे कर रहे हैं, और पैर इतने ज़्यादा दुख रहे थे कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि पैर ज़मीन पे रखने का, मन हो रहा था उठा के कहीं रख लें पैर, ये हो रहा था। बहुत ज़्यादा पैर दुख रहे थे बिल्कुल, कि हिम्मत नहीं हो रही थी खड़े होने की। इस वक्त बहुओं की बड़ी याद आ रही थी कि अगर बहुएं होती यहाँ दोनों में से कोई, तो मुझे चाय मिल जाती। लेकिन भाई यहाँ भी देखना, उनको वहाँ भी देखना है, तो जब सब कहीं है तो वो भी बेचारी क्या करें, कहीं ना कहीं तो उनको भी, हम मेरे पास रहेंगी तो फिर वहाँ बच्चों को परेशानी। तो हम सोचते हैं हमें परेशानी हो जाए कोई बात नहीं है, बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कमर पीठ पैर सब कुछ इस वक्त बॉडी बिल्कुल जवाब दे रही है। मन हो रहा था बैठ जाएं, और ये निकाला है हमने केक बनाने के लिए सोच रहे थे, तो केक का मोड़ निकाला। हमने कहा चलो इस निकालते, किसी समय मन होगा तो फिर बनाएंगे। तो आज बहुत से इसी तरह के बर्तन जो रखे हुए थे, पैक किए रखे थे, तो थोड़े से हमने निकाले हैं, और इनको भी धुल धुला के रख दिया है। और बन गई है चाय, तो भाई चाय पीते हैं। आप लोग भी आ जाओ चाय पीने। और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट करके बताना ज़रूर। आइए भाई चाय पी लीजिए आप लोग भी। और चाय हमने सोचा चलो ठंडी, क्योंकि हम चाय पीते हैं ठंडी, और फिर मन हो गया बैठने के बाद, फिर मन हो गया पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी हमारे काम हो गए हैं ख़त्म सारे, और आप देख रहे हैं बहुत थकान लग रही है, बहुत पैर, वैसे शरीर में इतनी थकान नहीं है, लेकिन पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, पंजों में बहुत दर्द होने लगी है, इधर से उधर से इधर चल चल के। तो इसीलिए सारे काम निपटा के दोबारा से फिर से पूरे घर की पोछा लगा के, इतने ढेर सारे बर्तन धुल के, फ्रिज की तो आज हमने बिल्कुल चमका के रख दिया। और सब कुछ करने के बाद फिर अब हमने सोचा चलो अब हाथ मुँह धो के 1 कप चाय तो हो जाए, क्योंकि आज सुबह सुबह बस चाय पी थी आधी कप, उसके बाद से आज चाय नहीं पी और खाना भी नहीं खाया। आज तो हमारा सारा दिन ऐसे ही हो गया, थोड़ा सा नाश्ता करके। और नाश्ते में आज हमने खाया था दलिया, तो दलिया का हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था, और दूध वाली दलिया बनाई थी, तो दलिया का नाश्ता आज हो गया था। उसके बाद से बस ऐसा ही हो गया है आज तो सारा दिन। तो क्या करें, काम होता है, कभी कभी होता है मन भी नहीं करता है बनाने का, और फिर जब वो भी नहीं थे, खाने के लिए कोई था ही नहीं, तो अब अकेले के लिए क्या ही बनाना, कि अकेले 2 रोटी बनाना, छोड़ो ऐसी 2 रोटी कोई बात नहीं है, हो जाती। अब जब वो अगर वो होते हैं कहीं गए हैं पता नहीं, लेकिन अगर वो होते हैं तो उनके वजह से तो बनाना ही बनाना पड़ता है। और जिस दिन मुझे अकेले होते हैं तो भाई हम अपने लिए तो नहीं बनाते हैं खाना, काम चल जाता है। नाश्ता किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। ये हमारी आदत बहुत बुरी है कि अपने अकेले के लिए खाना नहीं बनाना है। और हालांकि बच्चे सुनेंगे तो डांटेंगे, वो भी गुस्सा होंगे कि ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि खाना ही नहीं बनाओगी। लेकिन नहीं, कभी कभी नहीं मन करता है, तो फिर ये सोचो कि थोड़ा सा काम हो जाए। और इसी साथ साथ में सबके फ़ोन भी अटेंड करने होते हैं, और बहुत से काम हो जाते हैं बीच बीच में। तो खैर चलो, आज का काम फिनिश हो गया, शाम हो रही है, और अभी बस चाय पी के थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद बनाएंगे खाना शाम का। और आज सारा दिन मेरा दोपहर से यही हो गया। आज मैं लग गई थी सुबह 11 बजे से मैं लग गई थी आज काम करने में, और 11 बजे से ये शाम हो गई है, बज रहा है 6, तो 6 बज रहा है। और किचन में हमारी आ रही है धूप, सामने से आती है हमारे किचन में धूप, तो उजाला रहता है, इसलिए
थोड़ा सा रहता है, शाम के समय धूप तो आ जाती है। और चलो कोई बात नहीं, ये तो है। और तो हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और घर के काम है तो करने ही पड़ते हैं, और भाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सभी को करना पड़ता है, क्या हम कोई अकेले थोड़ी ना है काम करने वाले कि हम ही करते हैं। हाँ, उम्र के हिसाब से थोड़ा सा काम कभी कभी हो जाती है, लेकिन सभी लेडीज़ को करना पड़ता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, लेकिन करना तो सभी को पड़ता है। वो बाहर का भी जॉब करती हैं, घर के भी करती हैं, और हम लोग हैं तो भाई घर के ही करते हैं। लेकिन यह वैल्यू सबकी वैसे ही होती है। चलो खैर कोई बात नहीं, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।